जय गुरु जी। संगत जी, हमने गुरु जी महाराज के बहुत से सत्संग सुने हैं कि कैसे लाइलाज बीमारियों को गुरु जी ने ठीक किया, कैसे संगत का कल्याण किया और आज भी कर रहे हैं। पर संगत जी, बहुत से ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग है और मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपके किसी भी रिश्ते में कोई मनमुटाव भी हो जाता है तो गुरु जी उसको भी कैसे सुलझा देते हैं। संगत जी, रिश्तों को भी गुरु जी बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर देते हैं। कई बार होता है ना संगत जी, हर घर में या कहीं भी किसी के साथ भी कभी मनमुटाव हो जाए, कोई बात हो जाए या फिर किसी को हमारी किसी बात का बुरा लग जाए या कई बार हमारी गलती नहीं भी होती है, तब भी सामने वाला हमें बहुत कुछ सुना देता है। तो ऐसे में जब हमारे रिश्तों में कुछ खटास मनमुटाव हो जाता है, पर गुरुजी महाराज तो अपनी संगत का इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी, कभी आपके जीवन में ऐसा हो तो आप एक बार गुरुजी से अरदास लगा के देखना वो कैसे रिश्तों को संभाल देते हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत के हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको पता चलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि गुरुजी महाराज कैसे हमारे रिश्तों को भी संभालते हैं। संगत जी, एक आंटी जो गुरुजी महाराज के दरबार में पहली बार जाती हैं, उनके हस्बैंड के साथ उनकी कुछ लड़ाई किसी बात को लेके हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों को लेके रात को निकल जाती हैं। अब उनकी फ्रेंड ने किसी ने गुरुजी के बारे में उन्हें बताया था, तो वो सीधा गुरुजी के एम्पायर स्टेट मंदिर में पहुंच जाती हैं। पहली बार जाती हैं, जाके दरबार में बैठती हैं। गुरुजी देखते ही कहते हैं, अपने हस्बैंड नु साथ नहीं लाई। वहाँ आंटी कुछ नहीं बोली। गुरुजी ने फिर पूछा, आंटी तब भी कुछ नहीं बोली। तीसरी बार पूछा तो आंटी बोली कि गुरुजी आपको क्या ही बताऊँ, आपको सब पता है कि इनके साथ मेरा झगड़ा हो गया और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। बोले अभी उसने फ़ोन मिला और अपने पास बोला। अब आंटी ना चाहते हुए भी गुरुजी के कहने पे अंकल को फ़ोन मिला के कह देती हैं कि मैं एम्पायर स्टेट के इस मंदिर में हूँ और गुरुजी के यहाँ आई हुई हूँ, आप मुझे कहीं इधर उधर मत ढूंढना, मैं यहाँ ही मिलूँगी। तो अंकल जब आंटी का फ़ोन आता है कि इतनी रात को पता नहीं किस बाबा के चक्कर में चली गई है, तुरंत आंटी को लेने एम्पायर स्टेट मंदिर में पहुँच जाते हैं। अब आंटी घबराई हुई थी क्योंकि अंकल किसी भी गुरु में या भगवान में बिलीव नहीं करते। कहते थे मैं कभी किसी इंसान के आगे माथा नहीं टेकूंगा। अब आंटी ये भी डर लग रहा था कि हाँ कि कभी कुछ कह ना दें, और यही होता है। अंकल जैसे ही मंदिर में आते हैं आंटी को बैठे हुए देख के कहते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो उठो यहाँ से। तो गुरुजी सामने बैठे होते हैं, ना कोई उन्हें माथा टेकते हैं, ना नमस्कार करते हैं, ना कुछ। आंटी को बड़ी शर्मिंदगी फील होती है। संगत जी, उसके बाद आंटी को मन में ख्याल आता है कि अब तो इनका रुक पाना है मुश्किल है और ये मुझे लेके ही जाएंगे। पर इनकी चाय एक ऐसी कमजोरी है, काश सेवादार यहाँ चाय लेके आ जाए और ये रुक जाए। और ऐसा ही होता है संगत जी, जैसे गुरुजी महाराज ने दिल की बात सुन ली और एक सेवादार आते हैं और चाय का प्याला अंकल को देते हुए पकड़ा देते हैं और अंकल उसे हाथ में लेते हैं। चाय पीने के बहाने वो बैठ तो जाते हैं। आंटी खुश होती है, चलो इतनी देर तो बैठेंगे। और संगत जी, होता क्या है उसके बाद, वो बात तो अंकल घर आके जब आंटी को बताते हैं कि जब मैं चाय पी रहा था तो मेरी जैसे एक बार ही आंखें बंद हुई, जैसे कि सेवादार सामने था, तो मैंने क्या देखा कि पूरे ब्रह्मांड के गुरुजी महाराज ने पहली बार ही उन्हें दर्शन करा दिए। शिव जी के रूप में गुरुजी बैठे हुए हैं, सारी आकाश गंगाएं उनके इधर उधर दिखाई दे रही हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य देख के अंकल घबरा जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं, यहाँ कुछ तो है। अंकल वहाँ रुक के बैठ जाते हैं और उनका सारा गुस्सा कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। संगत जी, कैसे हस्बैंड वाइफ के जो मन मुटाव या जो भी झगड़ा था, गुरुजी महाराज कैसे अपने दर्शन करा के अंकल को शांत कर देते हैं और तब से वो गुरुजी में बिलीव करने लग जाते हैं। गुरुजी महाराज के दरबार में आना शुरू कर देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज हमारे रिश्तों को भी सुधार देते हैं। अगर कोई मन मुटाव होता है, अगर आपको कभी कहते ना कि हमारी गलती भी नहीं है, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपने गुरुजी को कह दो, सामने वाले को अपने आप एहसास दिला देते हैं। संगत जी, और सच्चे दिल से गुरुजी को ये बताई हुई बात अपनी, गुरुजी हर रिश्ते में वो मिठास भर देते हैं। ऐसे ही गुरुजी की पुरानी संगत, एक हस्बैंड वाइफ, बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। दोनों में झगड़ा हो जाता है। अब बात इतनी बढ़ जाती है कि रात को जो आंटी ने खाना बनाया उसे बिना खाए दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग सो जाते हैं कमरे में जाके। अब रात को जब आंटी लेटी हुई हैं तो गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन देते हैं और आंटी को कहते हैं, आज तूने खाने में क्या बनाया। आंटी कहती है, गुरुजी मैंने तो दाल बनाई है। तो गुरुजी बोले, क्यों नहीं खा रहे हो, और अपने हस्बैंड ने भी कहे कि उसे खिला। तो आंटी बोली, नहीं गुरुजी मैं उन्हें नहीं कहूँगी। गुरुजी बोले, नहीं एक बार कह। तो गुरुजी, बस एक ही बार पूछूंगी, उसके बाद नहीं पूछूंगी। आंटी उठती हैं,
खाना डालती हैं, अपने हस्बैंड को उठाती हैं और उन्हें एक ही बार खाने के लिए कहते हैं और वो तुरंत खाना खाने बैठ जाते हैं। आंटी भी थोड़ी हैरान रहती है कि इतना झगड़ा किया था, कहते थे बात नहीं करूँगा और बात इतनी बढ़ गई थी और मेरे एक बार कहने से ही खाना खाने लग गए। तब अंकल कहते हैं, तुम भी तो इतने गुस्से में थी, अचानक से क्या हुआ कि तुमने मुझे खाना खाने के लिए कहा। तब आंटी अपनी बात बताती है कि गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए और मेरे को कहते हैं कि अपने हस्बैंड को कहे कि खाना खा ले, पर मैंने ये कहा था मैं एक ही बार कहूँगी। तो संगत जी, अंकल कहते हैं तुम्हारे ड्रीम में भी गुरुजी आए और पता है मेरे ड्रीम में भी आके ये कह के गए हैं कि आंटी एक बार पूछेगी तो मना मत करना, खाना खा लेना। तो अंकल आंटी की कैसे कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कैसे मनमुटाव, गुरुजी महाराज ड्रीम दर्शन दे के ऐसी मिठास भर देते हैं, रिश्तों को भी गुरुजी संभालते हैं। संगत जी, इतने प्यारे रब हमें मिले हैं। आपके जीवन में भी जब भी कोई ऐसी कहते हैं लड़ाई झगड़ा या कोई मनमुटाव हो जाए, गुरुजी को कह दिया करो, वो सब संभाल लेते हैं। संगत जी, कुछ वक्त ना लगते हुए भी तुरंत उस चीज़ का सॉल्यूशन सामने आ जाता है। सामने वाला आके अपनी गलती खुद फील करके तुमसे माफ़ी मांग लेगा। ऐसे गुरुजी महाराज उनके मन को चेंज कर देते हैं। संगत जी, पर हमारी वो भक्ति, हमारा वो कनेक्शन इतना सच्चा होना चाहिए। गुरुजी कैसे रिश्तों को भी संभालते, गुरुजी ने संगत का कल्याण करने के लिए उनके कष्ट अपने शरीर पे ले लिया करते थे। और संगत जी, आज भी हर छोटी से बड़ी बात गुरुजी कैसे संभाल लेते हैं, कैसे समझ जाते हैं। उन्हें सब पता होता है हम क्या सोच रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, कहाँ हमारी गलती है, कहाँ नहीं है। ऐसे ही एक आंटी जब गुरुजी के दरबार में पहली बार गई तो आंटी ने देखा कि गुरुजी महाराज किसी लेडी को कह रहे थे कि 2 रोटी प्रसाद और खा ले, तुझे मैं सीएम बना दूंगा। अब आंटी हैरान थी कि ये 2 रोटी प्रसाद से सीएम कैसे बन सकती हैं। और वो फिर जब गुरुजी महाराज से माथा टेक के जाने लगी तो वो बोली, गुरुजी उनको सामने से बोले वालेकुम सलाम आंटी। तो गुरुजी ने इतने प्यार से और भाव से कहा ना, आंटी के मन में वो बात ऐसे छप गई कि गुरुजी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब वो आंटी तो वालेकुम सलाम करके चली गई। तो आंटी ने सोचा गुरुजी क्या मुझे भी वालेकुम सलाम करेंगे, फिर सोचा कि नहीं नहीं, ये तो भाई कोई मुसलमान थे इसलिए गुरुजी ने उन्हें वालेकुम सलाम कहा, मुझे थोड़ी कहेंगे। और संगत जी, उन आंटी को जिनको सीएम बनने के लिए कहा वो फिर सीएम भी बनी। कैसे गुरुजी महाराज ने 2 रोटी प्रसाद खिला के उन्हें सीएम बना दिया। अब जो आंटी गुरुजी के दरबार में पहली बार गई थी और उन्होंने वालेकुम सलाम जो बात सुनी थी, घर जाके उसी बात को लेके याद करती रही। वो ये भाव कि गुरुजी कितने प्यारे लग रहे थे वालेकुम सलाम करते हुए। एक हफ्ते तक उनके मन में यही बात चलती रही। हफ्ते बाद जब गुरुजी महाराज के दरबार में गई तो एंट्री करते ही गुरुजी बोले वालेकुम सलाम आंटी। तो आंटी हैरान कि गुरुजी को कैसे पता कि एक हफ्ते तक मैं इसी बात से थी कि काश गुरुजी मुझे भी इतने प्यार से और भाव से बोलेंगे। संगत जी, उन्हें सब पता होता है, सब मन के भाव वो पढ़ लेते हैं। तो आपके जीवन में भी किसी के साथ भी कोई मनमुटाव है, गुरुजी को कह दें, वो सब रिश्ते संभाल लेते हैं, सामने वाले का मन भी चेंज कर देते हैं। संगत जी, पर एक कदम हमें बढ़ाना होगा। हमारी वो भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए ना कि अगर हम गुरुजी महाराज से अपने रिश्तों को, उन मनमुटाव को, लड़ाई झगड़े को किसी भी तरीके से, संगत जी कहते हैं ना, ज़्यादा झगड़े या चुप रहना, ये बात बढ़ती ही चली जाती है। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए गुरुजी महाराज हमारे हर पल साथ होते हैं। बस हम उन्हें अपनी बात कह दें और सामने वाले की बात उन्हें सच्चाई से बता दें तो गुरुजी कैसे सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, इतने प्यारे रब जो हमें मिले हैं, अनंतम शुक्र।